पहले पेंडिंग लिखा, उसके बाद जब फिजिकल शुरू हुआ ना तो फिर पेंडिंग लिखना बंद कर दिया। हम लोग के भी बैच में बहुत सारा लड़का ऐसा था जिसके पास में मूल प्रमाण पत्र नहीं था, मूल प्रोविजनल से काम चल गया था, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग के टाइम में उसका मूल प्रमाण पत्र उसको देना पड़ा था। ठीक है, हेलो वॉरियर्स, जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। भाई कल हमने एक वीडियो डाला था बिहार पुलिस 1938 वाले भर्ती से रिलेटेड कि भाई आपका फाइनल कटअप कितना जाने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस दिया है, अपना भर भर के प्यार दिया है। और हमने एक कमेंट ये भी किया था कि भाई आप लोग ना कमेंट कर देना कि वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो कि आप लोग कितना फिजिकल में नंबर उठा के लाए हैं। ठीक है, बहुत सारा, लगभग में 300 कमेंट उस वीडियो पे आया है और बहुत सारा सवाल आप लोग का है, भैया इसका जवाब दीजिए। मतलब डॉक्यूमेंट से सबसे ज़्यादा परेशानी अगर आप लोग को है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड परेशानी है, तो हमने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ताकि आप लोग को समझने में आसान हो और अगर किसी को किसी तरह का दिक्कत है तो वो समझने में आसान हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारा व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे भी, इसी के साथ में टेलीग्राम पे भी और इसी के साथ में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्या कि हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें कि आपका भर भर के कमेंट आया है, खास करके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे और आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब शेर मैदान में वापस आ चुका है, तो जो भी अनसब्सक्राइब करके गए थे चैनल को ना, वो दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि भाई कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो बिहार पुलिस से रिलेटेड या किसी भी अन्य वैकेंसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिस आएगा या इन्फॉर्मेशन आएगा तो वो हम आप लोग को वीडियो के थ्रू आप लोग को ना बता देंगे, ताकि आप लोग देख लेना। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना कि भाई जब कोई मतलब न्यू बंदा किसी वैकेंसी की तैयारी करता है और फाइनल स्टेज पे पहुंचता है ना, तो सबके मन में एक लालसा होता है, सबको होता है कि भाई मतलब क्या होगा नहीं होगा, एक दिन में मन में धक धक ही होता है कि मतलब कैसे मेरिट बनेगा नहीं बनेगा, इतना नंबर लेके आए हैं। देखिए एक कोई प्रिंस महाजन है, वो लिखा है कि मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:21 था भैया, बीसी कैटेगरी से है, डेट ऑफ बर्थ 2002 है, 5 फीट फुल गोला हो सकता। मतलब देखिए इसका जो ग्राउंड टाइमिंग है 5:21, अप्रॉक्स में मान के चलते कि 30 नंबर इसके रनिंग में हो गया, इसी के साथ में इसका 5 फीट मतलब हाई जंप है, तो 25 नंबर इधर हो गया, तो आपका 30 25 हो गया, 55 नंबर गोला इसका पूरा है, यानी कि 25 नंबर इधर हो गया, 50 30 80 अप्रॉक्स में 80 नंबर के समथिंग में प्रिंस महाजन का है। तो भाई आप रिलैक्स रहिए, 2002 डेट ऑफ बर्थ है, बीसी कैटेगरी से आ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वर्दी सिलवा के रखना है, आपको मेरिट बनेगा आपका। ठीक है, इसी पे एक अंजलि शर्मा है, वो बाबू मैसेज कर रही है, मतलब कमेंट की है, सर बिहार पुलिस फिजिकल होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर मुझे याद नहीं है कि मेरे से साइन करवाया है कि नहीं, और जो मैंने नंबर दिया है अगर वो भी गलत हो गया हो तो एक लिस्ट जारी करेगा ना रोल नंबर के साथ, जिससे पता चले और सुधारने का मौका मिले, प्लीज सर बताइए। देखिए ऐसा नहीं होता है कि किसी से सिग्नेचर छूट जाता है, अगर सिग्नेचर छूट जाता है ना तो आपके फॉर्म भरने के टाइम में जो भी आपका ईमेल आईडी या फिर आपका मोबाइल नंबर दिया गया है ना, उससे आपको फ़ोन करके वो दोबारा बुला लेगा, अगर आपके फिजिकल में नंबर अच्छा खासा रहे, अगर आप सही हैं तब। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे साइन वाइन छूटता नहीं है किसी से, बेशक आपको याद ना हो ये अलग बात है, लेकिन सबसे करवा के ही डीएसपी साहब लास्ट अपना गेट पास पे ना दस्खत वस्खत जो भी होता है वो अपना करते हैं, उसके बाद फाइनल सबमिट करते हैं। ठीक है, तो अंजलि बाबू आपको रिलैक्स रहना है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, अगर ऐसा किसी सिचुएशन क्रिएट होता है ना तो आपको फोन कर दिया जाएगा या आपको मेल कर दिया जाएगा। ठीक है, एक राहुल गुप्ता है, भाई लिख रहा है 12/2023 का एनसीएल दिए हुए हैं और 18 भी फॉर्म भराया गया है, भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? बहुत डर लग रहा है भाई, जब आप 18 भी का फॉर्म लगा दिए थे यहाँ से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एनसीएल में 18 भी का फॉर्म लगाने का मतलब होता है कि आपका एनसीएल पुराना है, इस वजह से आपने 18 भी का फॉर्म लगाया है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, तो एनसीएल का मुद्दा जो भी था ये एक तरह से आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा कि एनसीएल में मतलब कि अगर हम पुराना वाला लगाए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, एक भाई कोई लिख रहा है कि मेरे पास फॉर्म भरने के पहले का एनसीएल 2024 का था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट का एनसीएल अक्टूबर 2025 का था, दोनों दिए तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का ले लिया और बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट पेज पर डीएसपी सर पास लिखकर साइन कर दिए, आगे कोई प्रॉब्लम भी होगा क्या भैया? देखिए जब डीएसपी साहब का मोहर सिग्नेचर हो गया तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि भाई बोल रहा है कि हम अपना सेंट्रल वाला एनसीएल है और मेरे पास में बिहार लेवल का भी था, लेकिन वहाँ पे हमको सेंट्रल वाला मतलब हमसे मांगा गया। ठीक है, और वहाँ पे डीएसपी साहब उसके एनसीएल पे सिग्नेचर भी किया है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है भाई, आप रिलैक्स रहना। ठीक है, ईबीसी डेट ऑफ बर्थ 2006 72 नंबर पर हो जाएगा कि ईबीसी 2006 डेट ऑफ बर्थ 72 नंबर, भाई बहुत नंबर है। ठीक है, इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है ईबीसी कैंडिडेट के लिए, 72 नंबर बहुत नंबर है, रिलैक्स रहिए आप, हो जाएगा आपका मेरिट बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में डियर वर्दी लिखा है, जय हिंद सर, ब्लड में क्या चेक होता है जिसको हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव है उसका क्या होगा, प्लीज रिप्लाई मी, अनफिट नहीं करेगा सर, सिलेक्शन हो जाएगा ना सर बिहार पुलिस में? देखिए
बिहार पुलिस में जो मुख्य रूप से मेडिकल आपका होता है ना, वो आपके हाथ का, पैर का, उसके बाद फ्लैट फुट का, नौकनी का, उसके बाद आई टेस्ट होता है, उसके बाद हार्ट का होता है, ठीक है। ब्लड व्लड उतना जांच नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि बिहार पुलिस में अगर आपका मेरिट बन गया ना तो मेडिकल बाद में होता है, ठीक है। मेरिट बनने के बाद में तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप रिलैक्स रहिए, आपका मेरिट बनेगा और आप ज्वाइन भी करेंगे, ठीक है। एक भाई लिख रहा है, विकास कुमार है कोई, वो लिख रहा है कि भैया मेरे फिजिकल में 80 या 90 नंबर है, SC कैटेगरी से हूँ, डेट ऑफ बर्थ 2006। भाई आपका डेट ऑफ बर्थ 2006 रहे, 2007 रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जब 80 नंबर आप फिजिकल में लेके आए हैं, 80 नंबर हो सकता है 90 नंबर, आप इस वजह से कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं आपका कि भाई आप फिजिकल में रनिंग में खास करके हो सकता है आपका 40 नंबर आया हो या फिर 30 नंबर आया हो, इस वजह से आप कंफ्यूज हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप 80 नंबर भी फिजिकल में आपका है ना, SC कैटेगरी में वो भी है, तो आपको तो सोचना भी नहीं है भाई। आराम से रिलैक्स होकर रिश्तेदारी में आप अपना घूम लीजिए, ठीक है। क्या कि इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है फिर, ठीक है। इसी के साथ में देखिए एक लिखा है SC 60 नंबर, रिलैक्स रहिए ये लोग। OBC 72 नंबर, ये भी आराम से रहिए। OBC 72 नंबर भाई इतना नहीं जाने वाला आपकी बार भी, ठीक है। भैया अपना टी-शर्ट हमें दे दीजिए। ये टी-शर्ट भाई किसको किसको अच्छा लग रहा है, ठीक है, एक बार कमेंट करके बताना। वैसे आपको लोग को ना हम लिंक दे देंगे टी-शर्ट का, आप लोग खरीद लीजिएगा वहाँ से। वैसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट भी मिल जाएगा आपको ये टी-शर्ट। तो एक लिख रहा है भैया एक बात बताइए कि कैसे पता करेंगे कि मेरे ऊपर FIR है कि नहीं, प्लीज रिप्लाई भैया। राजन कुमार, भाई यार आप पहले कोई कांड किए हैं क्या? अगर आपको लगता है कि हमने कोई कांड किया है, अगर मेरे ऊपर FIR है, तो ये चीज़ आप थाने से पता कर सकते हैं। अगर देखिए सबसे बड़ी बात होता है कि आज के समय में अगर आपके ऊपर FIR होगा तो आप तारीख पे जाएंगे, बेल करवाएंगे, ये सब मेन जो होता है प्रोसेस, वो अगर आप तारीख नहीं पूर रहे हैं, अगर आपका बेल नहीं हुआ है कभी, अगर आपका बेल हो गया है या फिर आप तारीख पे नहीं जा रहे हैं, तो एक बार आप थाने से पता कर लीजिए कि आपके ऊपर FIR है या फिर नहीं है, ठीक है। एक मोटिवेशनल करके कोई है, वो यूट्यूब पे लिख रहा है कि यदि 12th का मूल प्रमाण पत्र नहीं हो तो प्रोविजनल से भी काम हो जाता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और आप क्या बता रहे हैं? भाई मेरे देखो, प्रोविजनल इस कंडीशन में वहाँ पे जमा होता है जब कोई न्यू कैंडिडेट रहता है जो इंटर पास रहता है। जैसे मान लीजिए कि अभी 2026 चल रहा है, ये फॉर्म भरा था 2025 में, तो 2024 में जो भी इंटर पास किया होगा, मूल प्रमाण पत्र ऐसे आने में पहले 3 साल लगता था, लेकिन अब क्या है ना कि साल भर में निकल जाता है, साल 1.5 साल में कोई दिक्कत अब नहीं होता है, ठीक है। तो मूल प्रमाण पत्र जिसका अवेलेबल मतलब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में भी नहीं होता है, तो वहाँ पे प्रोविजनल आपके CSBC का जो ऑफिस है वहाँ पे प्रोविजनल से तब तक काम चल जाता है। लेकिन बाद में जब आप ज्वाइन कर जाइएगा ना, तो फिर आपका ज्वाइनिंग के टाइम में जिस भी जिला में आप ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पे आपका मूल प्रमाण पत्र लिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप अपने मन में नहीं सोचेगा कि मतलब ये काम चल जाता है, वो काम चल जाता है। देखिए ऐसा हम लोग के भी बैच में बहुत सारा लड़का ऐसा था जिसके पास में मूल प्रमाण पत्र नहीं था, प्रोविजनल से काम चल गया था, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग के टाइम में उसका मूल प्रमाण पत्र उसको देना पड़ा था, ठीक है। एक सपनेश भाई है यूपी का, वो लिख रहा है कि भैया मैं यूपी से हूँ, मैंने आपसे नोट्स लिया था 99 रुपये में, मेरा फिजिकल में 90 नंबर है 100%। थैंक्स भैया, आपके नोट से बहुत हेल्प मिला। लास्ट ईयर 21,391 में पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ था, ठीक है। ये उनका कमेंट है। तो भाई थैंक यू आपको सबसे पहले, और एंड कंग्रेचुलेशंस कि आपका मेरिट बन जाए, आप आइए बिहार में, आपका स्वागत है भाई। इसी के साथ में एक शंकर लिख रहा है भाई EWS 66 नंबर, बॉय, डेट ऑफ बर्थ 2006। रिलैक्स रहिए यार, SC ST कैटेगरी के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे EWS कैंडिडेट बता रहा है 66 नंबर। ध्यान रखिए कि आप लोग 64 नंबर तक ही कितना भागेगा, तो 64 नंबर तक आप लोग का मेरिट में कटअप भागेगा, ठीक है। तो इतना लोड नहीं लेना है भैया। मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:24 था, मैंने वहाँ 4:08 हाई जंप और गोला फुल स्कोर किया है। रनिंग टाइमिंग पता नहीं है, ऐसे 76 नंबर हो रहा है, बट 66 जोड़ रहा हूँ SC कैटेगरी से, 2006 डेट ऑफ बर्थ। मतलब कि कुल मिला के इतना समझ लेना कि जितने भी कटअप से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना भाई, आप लोग ना पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। हम देखिए हमेशा से ये देखते हैं कि पहले हम दुनिया को वीडियो बनाने देते हैं कि भाई कौन क्या वीडियो बना रहा है नहीं बना रहा है, उससे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक हम सेपरेट वीडियो बना देते हैं। पिछले बार भी हम 21,391 वाले वैकेंसी में हम वीडियो बनाए थे, और मात्र 2 नंबर के समथिंग में ना कट ऑफ इधर उधर हुआ था, मात्र 2 नंबर के। अभी भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अभी भी हम डिलीट नहीं किए हैं वो चीज़, ठीक है। तो हम सबको पहले देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं बैक से। तो आप लोग ने पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको कटअप से रिलेटेड ना सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा। मेन फोकस जो हमारा है ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इस पर्पज से हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ताकि आप लोग को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। एक कोई मोटिवेटेड पायल है, वो कमेंट कर रही है कि सर मेरा NCL फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले का है, लेकिन मेरे फॉर्म भरने के बाद का है, दिक्कत होगा क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए सबसे पहले तो इसके सवाल को हमको भी समझ नहीं आया भाई, क्या है कि लिख रही है कि NCL फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले का, यानी कि जिस टाइम फॉर्म भरा था उससे पहले का।
और उसके फॉर्म भरने के बाद का, इसका मतलब यह है कि आपने पहले अप्लाई किया होगा, बाद में आपका बन के आया होगा एनसीआर। इस कंडीशंस में सर क्या मतलब दिक्कत होगा क्या? देखिए सीएसबीसी के रूल रेगुलेशन जो नोटिस में वो अपना दर्शाया है कि भाई एनसीआर जो है हम ये 1 साल पुराना लेंगे, यानी 2024 का जिसके पास में है वो, तो ये उस टाइम का है, तो चांस बहुत ज़्यादा है कि आपका ले सकता है। ठीक है, आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगा। एक लिख रहा है कि कुमकुम देवी, भैया मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 66 नंबर है, लड़की है, 2005 का डेट ऑफ बर्थ है, ये सब रिलैक्स रहे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है पाप से। ठीक है, ममता सिंह, भैया डेट ऑफ बर्थ क्या इशू होगा? कट ऑफ से कितना नंबर ज़्यादा रहने पे डेट ऑफ बर्थ का इशू नहीं होता है? हम ईडब्ल्यूएस से कसू 74 नंबर है, हो जाएगा ना। सबसे पहले देखिए डेट ऑफ बर्थ का इशू यहाँ पे ये होता है कि जो बैक डेट ऑफ, जैसे मान लीजिए कि आप इसमें से ज़्यादा कैंडिडेट 2005, 2006, 2004 के हैं, अगर कोई 2003 का कैंडिडेट है, अगर वो 64 नंबर लेके आ रहा है, ठीक है, और वहाँ पे आप 68 नंबर लेके आ रहे हैं, फिर भी फर्स्ट सिलेक्शन उसका है, क्योंकि उसका एज निकला जा रहा है। ठीक है, इस कंडीशंस में ना पहले उसका डेट ऑफ बर्थ देखेगा, उसके बाद उसके नाम का फर्स्ट लेटर मतलब न्यूमरिक किया, नॉर्मलाइज किया जाता है, परसेंटाइल सब चीज़, ये तो रिटर्न में खास करके सबसे पहले होता है, उसके बाद मेरिट में ये सब उतना प्रक्रिया नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट प्रियोरिटी जो है बैक डेट ऑफ बर्थ वाले को दिया जाएगा। लेकिन आपके पास में 74 नंबर है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, आप रिलैक्स रहिए आराम से। ठीक है, देखिए जिस टाइम फिजिकल शुरू हुआ था ना बिहार पुलिस 19,838 वाले भर्ती का, उस टाइम सबसे पहले आप लोग को याद होगा कि लड़के का पहले फिजिकल हुआ था, उसके बाद लड़का का फिजिकल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक लड़का है शिवम कुमार, वो लिख रहा है कि भैया ईडब्ल्यूएस 2024-25 दिए हैं, भैया फॉर्म भरने से पहले का पेंडिंग डाल दिया, क्या चांस है होगा कि नहीं? देखिए जिस टाइम लड़का का फिजिकल शुरू हुआ था ना, उससे पहले भी लड़की का भी फिजिकल शुरू हुआ था, तो जो भी ईडब्ल्यूएस डाल रही थी मतलब जमा कर रही थी वहाँ पे, किसी किसी के ईडब्ल्यूएस पे पेंडिंग लिख दे रहा था, तो लड़की के मन में या फिर अभी लड़का की सिचुएशन में जैसे इसका सवाल है कि भैया मतलब पेंडिंग लिख दिया है, पेंडिंग कर दिया है, क्या कोई दिक्कत भी होगा क्या? देखिए ये सीएसबीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो आपका मेरिट जारी करेगा या फिर नहीं जारी करेगा, लेकिन पेंडिंग क्यों डाला ये तो पूछने का विषय है। आप वहाँ पे कम से कम एक बार पूछते हैं कि सर पेंडिंग क्यों, क्या गलती है? वैसे 2024-25 का है, तो कोई दिक्कत तो ईडब्ल्यूएस में हमें नहीं बुझा रहा है कि कोई दिक्कत आपके ईडब्ल्यूएस में है, बट क्यों पेंडिंग लिखा? या हो सकता है कि देखिए एक चीज़ और हुआ था कि पहले पेंडिंग लिखा, उसके बाद जब फिजिकल शुरू हुआ ना, तो फिर पेंडिंग लिखना बंद कर दिया, मतलब नहीं लिखा। ठीक है, तो इस क्रिटिकल सिचुएशंस में ये भी हो सकता है कि जो पेंडिंग लिखा है ना, हो सकता है कि उसका भी मेरिट जारी करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जब 24-25 का ये तो जांच का विषय है, जब स्क्रूटनी होगा तो साफ पता चल जाएगा उसमें। एक किरण कुमारी है, ये लिखी है कि भैया मैं ओबीसी से हूँ, 68 या 78, ग्राउंड टाइमिंग 4-8 हो जाएगा भैया, सच बताना, खुश करने के लिए मत बोलना भैया प्लीज़, पिछले बार मैं मेरिट आउट हो गई थी। देखिए ये चीज़ होता है भाई, रियलिटी जो पूछ रही है लड़की किरण कुमारी बाबू। देखिए आप लिखे हैं कि 68 या 78 नंबर है और ओबीसी कैटेगरी से है। अगर आपके मन में ये मतलब देखिए 68 और 78 किस कंडीशंस में आता है? रनिंग कंडीशन में आता है कि भाई मतलब अब मेरा रनिंग इतना का है, ये है वो है, इस कंडीशन में आता है। ठीक है, तो 4-8 यहाँ पे ये बता रही है ग्राउंड टाइमिंग, तो इस हिसाब से 4-8 का मतलब हो गया कि भाई आपका 40 नंबर का समथिंग मान के चलते हैं कि 40 नंबर का आपका रनिंग हो गया, या 30 नंबर भी लेके चलते हैं, तो बाकी 68 नंबर जैसे बाबू लिखिए कि सबसे पहले 68 या 78। आप रिलैक्स रहें बाबू, अब की बार आप मेरिट आउट नहीं होंगे, ये आप ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, अब की बार आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, मेरिट बनेगा ना तो आप हमको फ़ोन करना, जो मेरा नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है ना, उस पर आप हमको मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, या फिर हमको फ़ोन कर देना बाबू। ठीक है, आपका मेरिट अब की बार बन जाएगा पक्का। ब्यूटी कुमारी लिख रही है कि निवास 2023 का दिए हैं भैया, बट सही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना? देखिए पहले क्या होता था कि मतलब सब कुछ खोजता था साल भर के अंदर का, एक बार हंगामा भी हुआ था। आप लोग को पता है कि गर्दनीबाग में स्टडी मोड वाले अमित तिवारी सर भी थे, और बहुत सारे टीचर जो गर्दनीबाग में या फिर अदर जगह पे मतलब अपना फिजिकल करवाते हैं या फिर कोचिंग करवाते हैं, ये लोग प्रोटेस्ट किए थे। तो फिर उसका सॉल्यूशन ये निकला था कि ठीक है आपके पास करंट का भी ईडब्ल्यूएस है या फिर एनसीएल है या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट है, तो वो आप जमा कर सकते हैं। लेकिन अब की बार जो ये लिखी है कि निवास 2023 का है, तो देखिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास में 2023 का भी है तो चलेगा, बट ईडब्ल्यूएस हो या फिर एनसीएल हो, ये जिस डेट का मांग रहा है उसी डेट का होना चाहिए। ठीक है, इससे वो मतलब आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका मेरिट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, सुमन कुमारी लिख रही है कि सर बिहार पुलिस न्यू भर्ती कब तक आएगा, इस बार रनिंग में छट गई हूँ। देखिए बाबू बिहार पुलिस का जो है ना अभी 22,000 के समथिंग में पोस्ट जो है ये मतलब क्रिएट हो रहा है, हर जगह से हर एक जगह डाटा सब कुछ चला गया है, बारी बारी से जहाँ पे भी पोस्ट खाली हो रहा है उसका एक साथ फिर से निकलेगा, रोस्टर जारी हो ही गया है वैसे मतलब कैलेंडर, भर्ती आएगा, बहुत जल्द भर्ती आने वाला है। बस ये राज्यसभा वाला थोड़ा सा इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद मुख्यमंत्री बिहार में गठन हो जाने दीजिए, उसके बाद वैकेंसी फिर आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस में। ठीक है, इसी के साथ में एक लिखा हुआ है कि भैया
फॉर्म फिल करते समय वंदे भारत डिफेंस एकेडमी। भैया फॉर्म फिलअप करते समय डिस्ट्रिक्ट पुलिस भर दिया था, बीएसएपी नहीं मिलेगा क्या कभी? देखिए होता क्या है ना कि आप बीएसएपी भरिए या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस भरिए या बीआईएसएफ भरिए या जीआरपी भरिए, कुछ भी भरिए भाई, जो डिपार्टमेंट में जगह खाली होगा ना वही आपको मिलेगा, ठीक है। हम भी पहले बीएसएपी ही डाले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट खाली था हम लोग के जिला बल में, यानी कि बिहार पुलिस में सीट खाली था तो हम लोग को बिहार पुलिस में भर दिया, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जिला बल डाले हैं या बीएसएपी डाले हैं, जो भी पोस्ट खाली होगा उसमें आपको भर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब तक भाई हम आपको दिखा रहे थे ये यूट्यूब पे जो कमेंट आया था और कम्युनिटी पोस्ट में जो हमने पोस्ट डाला था उसका कमेंट दिखा रहे थे। अब आपको दिखाते हैं हम व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया ना भाई, गर्दा मैसेज आया, रिप्लाई देना मुश्किल हो गया, इतना ज़्यादा मैसेज आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैसेज शायद आप लोग को दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, ब्राइटनेस इसका ज़्यादा है, दिखा देते हैं हम। यहाँ से देखिए कितना मैसेज, बहुत सारा मैसेज आया पर यार हम परेशान हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को हम पढ़ के सुनाते हैं, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। हाय, मेरा एक सवाल था सर, हम 28 पर लगे थे, फिनिश 14 या 15 पर किए हैं, मगर 10 या 11 नंबर पर बुलाया गया। टोटल लड़का रनिंग 55 से 60, पास 35 से 40, सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और रनिंग के बाद हम दूसरे ग्रुप में थे जिसमें हाई जंप में 7 लड़का थे, जिसमें हम 5 नंबर पर थे। मेरे पीछे दोनों लड़का से ग्राउंड टाइम पूछने पर 5:40 डाउन बताया था, तो मेरा कितना रनिंग में नंबर आया होगा? यानी कि देखिए 28 पर लगा था और 14 या 15 पर आया होगा, तो सीधी सी बात है कि 30 नंबर के समथिंग में इसका रनिंग होगा, ठीक है। तो सद्दाम है ये, कोई मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, 30 नंबर इसको आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस तरह का सवाल बहुत सारा आपके मन में भी होता है, हमारे मन में बहुत तरह का सवाल ऐसे चलता था भाई, ठीक है। लेकिन समय के साथ सब चीज़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूज होने की दिक्कत कोई नहीं है। एक लिखा है एनसीएल सेंट्रल वाला डाल दिया है, वैलिड होगा या नहीं? हो जाएगा, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी हमने बताया था कि सेंट्रल वाला भी चल रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला का मैसेज है भैया कि हाय भैया, फॉर्म भरते टाइम 12th मार्कशीट का सीरियल नंबर लास्ट का 2 डिजिट गलत डाला गया था, फिजिकल हो गया है, मेरिट में नाम आएगा ना? सर यूट्यूब पर ऐसा वीडियो बना रहा है लोग कि नहीं बनेगा, मेरिट एक भी गलत हो गया है, तो प्लीज़ भैया सही बताइएगा, नहीं तो हम डाउट में ही हमेशा रहते हैं कि कहीं छट ना जाए इतना मेहनत के बाद भी। देखिए इसका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। ये क्या किया था कि जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो 12th का मार्कशीट का उसमें नंबर लेता है, सीरियल नंबर लेता है, ठीक है। इसमें ये 2 डिजिट गलत कर दिया है। तो होता क्या है कि ये सब चीज़ स्क्रूटनी के टाइम में मतलब जांच होता है, परख होता है। काहे कि अभी जब ये फिजिकल देने के बाद जो 12th का मूल प्रमाण पत्र या मार्कशीट का फोटोकॉपी वहाँ पे जमा किया होगा, इससे ये मैच करेगा। अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी गलत पाया जाएगा, हो सकता है अगर वो मतलब मेहरबान होंगे सीएसबीसी वाले तो इसको फ़ोन करके दोबारा बुला सकता है। अगर मेहरबान नहीं होंगे, कैंडिडेट ज़्यादा होगा, इस कंडीशन में ये बच्चा छटा जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ है कि भाई ज़्यादा चांस है कि ये छट सकता है, लेकिन इतना मान के चले कि 100 में 80% ये लड़का छट जाएगा, ठीक है। 20% ही उम्मीद रखिए कि ये लड़का को हो सकता है कि सीएसबीसी की तरफ से फ़ोन आए अपने गलती को सुधार करने के लिए, इसको वहाँ पे बुला सकता है, ठीक है। अनिल कुमार कोई है, उसका मैसेज था ये। तो आप लोग भी मतलब इस तरह का अगर कोई गलती किया है तो दोस्त एक बार कमेंट करना आप लोग, ठीक है। एक भाई मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, गर्दनी बाग के अंदर गोला और हाई जंप में नंबर बढ़ा जाता है भैया क्या? प्लीज़ रिप्लाई। बोल रहे हैं भैया कि 25 लाख लगेगा, नंबर बढ़ जाएगा, प्लीज़ ऐसा होता है भैया, प्लीज़ रिप्लाई। ये मैसेज है उसका। देखिए 25 लाख मांगे चाहे 5 लाख मांगे, जब आपका फिजिकल हो गया तो ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है कि कोई आपसे पैसा मांगे। अगर कोई पैसा मांगने के लिए आपसे मतलब ये फ़ोन करता है या किसी भी तरह का अप्रोच करता है तो समझिए कि वो अपना झोली भरना चाहता है, अपना जेब गर्म करना चाहता है, पैसा वैसा कुछ भी नहीं लगता है। एक लिख रहा है कि भैया ओबीसी कैटेगरी से फिजिकल 70 नंबर, ये सब का कोई दिक्कत नहीं है, 70 नंबर बहुत है एससी कैटेगरी के लिए। मैं बिहार पुलिस के फिजिकल दिया था और मेरा नंबर 80, जंप 5 फीट गोला, कोई दिक्कत नहीं आई लोग को। तो ये वीडियो हमने बनाया था भाई खास करके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और कुछ सवाल जो बच्चे का था वो था मेडिकल से रिलेटेड, और कुछ बच्चे का सवाल था कि भैया हम इतना नंबर ले आए। देखिए सबके मन में धक धक होता है, उत्सुकता होता है कि हम इतना नंबर पे लगे थे, इतना नंबर पे हम रनिंग कंप्लीट किए, क्या नंबर आया होगा नहीं होगा, सबके मन में ये सवाल रहता है। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका होगा, बेस्ट होगा, बेटर होगा, ठीक है। बाकी और भी कोई सवाल आपके मन में हो ना तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप लोग ना कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट्सअप का नंबर भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा आपको, वहाँ पे भी आप लोग हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। वैसे टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सारा रास्ता खोल दिया आप लोग के, इंस्टाग्राम से लेकर भर फेसबुक तक का रास्ता खुला हुआ है। कहीं पे भी अगर हम दिखें तो बस आपको मैसेज कर देना है, कमेंट कर देना है, भाई आपका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है। मेडिकल सबसे अभी घबराना नहीं है, सबसे पहले आप मेरिट देख लीजिए कि मेरिट कैसे क्या आता है नहीं आता है। नंबर भी आपको हमने बता दिया, कटअप से रिलेटेड हमने वीडियो पहले ही बना दिया है, वो वीडियो आप लोग को देख लेना है और अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल को ना हाई करके रखना है, गोस बुम्स रखना है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। बाकी जो डॉक्यूमेंट्री चीज़ था वो हमने बता दिया, बाकी और भी कोई सवाल हो तो मैसेज कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।